हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज अपनी यूट्यूब फैमिली सभी दोस्तों से और बहनों से कुछ बात करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, आजकल ये यूट्यूब फैमिली ना, शायद मुझे लगता है पुलिस कोर्ट कचहरी सबसे ज़्यादा हो गया है। क्योंकि मैंने देखा है कई फैमिलियों के मामले, जैसे कि जो लोग ब्लॉग बनाते हैं या जिनके साथ गलत हो रहा है, तो जिनका यूट्यूब चैनल है तो उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। और ख़ासकर देखिए, ये जो यूट्यूब फैमिली है ना, जो लोग ब्लॉग डालते हैं तो और उनके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है या कुछ भी हो रहा होता है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, 2-3 चैनलों के नाम। प्रिया लव रोहन है, उसकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ। तो अभी जब वो अपने पति से अलग हुई थी तो उसने अपना नंबर भी दिया था पेटीएम का। किस लिए दिया था? मेरी माफ़ करना, मेरी आवाज़ ना बहुत गला बहुत ख़राब है, इतनी थोड़ी बहुत आवाज़ निकल रही है क्योंकि मैंने गर्म पानी पी रही हूँ 2-3 दिन से। अभी नवरात्रि में क्या गीत गाए थे ना 3-4 दिन, तो और सर्दी भी पड़ने लगी है, मौसम चेंज हो गया है, तो इस वजह से गला ख़राब हो रखा है। ठीक है, शाम की मैंने दिया बाती कर दी है, तो अभी खाना बनाने में टाइम है थोड़ा सा, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अपनी यूट्यूब फैमिली से बात कर लूँ। मैं सुबह से बात करना चाहती थी और मैंने सुबह एक वीडियो देखी थी, अचानक से मेरी स्क्रीन पे एक वीडियो आई थी कि 12 साल से पति की मार पीट और टॉर्चर सह रही है वो लेडीज बहन, है ना। और जब सच बात तो ये है कि जो सहती रहती हैं, तो बाहर चाहे किसी को कुछ पता चले ना चले, लेकिन उस औरत के मन पे क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता है। बाकी सब सोचते हैं बाहर ठीक है, और जैसे अगर किसी भी दिन वो आवाज़ उठा देगी या बोलेगी, या फिर सच बताऊं तो कोई भी हो जिसके साथ, लेडीज़ों के साथ जो लोग मारपीट करते हैं, मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि जो लोग मारपीट करते हैं या कुछ भी बात होती है तो सब कुछ औरत के ऊपर ही आके पड़ जाता है कि तुम ही गलत होगी या जो भी। देखिए, बहुत सारे केसेस में औरतें गलत हैं। आजकल क्या हो रहा है कि किसी भी फैमिली में शादी कर ली, अगर औरतों की बात ना मानो या मनमानी ना करने दो उनको, या फिर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो घर का काम नहीं करना चाहती है, जो भी है तो उसके पीछे होती है। तो सच बताऊं ना, जो अपनी लड़कियों को ऐसे संस्कार दे के भेजते हैं, तो सच में जो लोग नहीं चाहते कि मेरी बेटियां घर जाके ससुराल में किसी का काम करें या किसी से रिश्ते बनाएं, तो वो लोग अपनी बेटियों का सपोर्ट करते हैं, ससुराल वालों को फंसा देते हैं और आवाज़ उठाने में या ससुराल वालों की बेइज्जती करने में कोई चूक नहीं करते। यहाँ तक कि उनकी खुद की भी बेइज्जती होती है, पर उनको कोई परवाह नहीं होती। लेकिन कुछ कि देखिए, यहाँ पे इज्जतदार और ना इज्जतदार कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि ये जो इज्जत नाम का शब्द है ना, जो इज्जत जिद्दत का गाना गाते हैं, कोई किसी को कोई इज्जत देने नहीं आता। सच बात तो है, किसी की बहन बेटी पिट रही हो या तो ना तो कोई पड़ोसी बोलने आता है, और पड़ोसी तो छोड़ो, जो घर के लोग होते हैं ना वही नहीं बचाते। जो मैंने आज वीडियो देखी थी ना, तो जब घर में माँ बाप होते हैं ना, वही अपने बेटे से ये नहीं सोचते कि हम इस बहू को अपने बेटे की बहू बना के लाए हैं, ये हमारा भी घर का काम करती है। वैसे बेटी बोलते हैं कि बेटी बना के रखेंगे, ये हमारे भी घर का काम करती है, बेटे का भी करती है, घर को संभालती है। हमारे जो वंशज है, कि हमारे नाती पोते नाती नातनी, उनको भी संभाल रही है। तो उनका नाम किससे चलता है? बच्चों से ही चलता है। तो उनको भी वो बहू ही लेके आती है दुनिया में, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। और उसको टॉर्चर करते वक्त इतना सा नहीं सोचते, इतना सा भी नहीं सोचते उसको टॉर्चर करते वक्त कि अपने घर की लक्ष्मी को जितना आप परेशान करोगे। देखिए, जो गलत हैं लेडीज हैं, तो वो तो वैसे ही घर नहीं बसाना चाहती, आते ही वो घर में बस कोहराम मचा देती है, आते ही पहले दिन से, दूसरे दिन से या पहले महीने से, जैसी शादी होती है। लेकिन जो सालों साल, 1 साल 2 साल आपका टॉर्चर सह रही हैं, उसके बाद भी इंसान नहीं बदलता। 2 साल 3 साल 4 साल एक गलत इंसान के संग ड्रिंक करता हो, नशेड़ी हो, मारपीट करता हो, काम ना करता हो, काम चोर जो भी हो, ऐसे लोगों के साथ 2-2 4 साल 6-6 10-10 साल जो बिता लेती हैं, वो लेडीज कभी गलत नहीं होती। सही बता दूं तो मैं, वो बस निभाने वाली होती हैं और निभाती ही रहती हैं। लेकिन फिर भी परिवार के लोग कभी उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। और जब कामचोर पति मिल जाएगा तो वो खुद भी नहीं करता, तो फिर कहीं ना कहीं पत्नी को बाहर निकलना ही पड़ता है घर से। सच बताऊं तो कामचोर आदमी जो होते हैं, पति जो होते हैं, उनकी एक प्रॉब्लम और होती है कि वो ना तो खुद काम करते हैं,
ना ही वो पत्नियों को काम करने देते हैं, क्योंकि कामचोर की एक आदत होती है, वो खुद तो कामचोर है ही है, लेकिन पत्नी अगर बाहर काम करने जाएगी या कुछ काम करेगी तो उसकी नाम खराब होगा। मतलब उसकी जो अंदर का जो होता है ना घमंड, वो बहुत होता है कि अरे मेरी पत्नी बाहर काम करने जाएगी तो लोग बाग क्या बोलेंगे, या फिर लोग बाग चाहे बोले ना बोले, वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे या नहीं, मेरे घर में भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, दुनिया में सब लोगों को सब चीज़ की ज़रूरत है, तो मेरे घर में भी खुशियाँ आनी चाहिए। अगर कम से कम, सच बात तो ये है कि कुछ लोगों को ये होना चाहिए कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो कम से कम अपनी पत्नी को काम करने दें, कि बच्चों को तो ज़रूरत होती है। अरे नशेड़ी इंसान को सिर्फ नशे की ज़रूरत होती है, बाकी बच्चे को, फैमिली को, उनकी ज़रूरत कौन देखेगा, उनको भी ज़रूरत की चीज़ है। ये नहीं होता कि बस हाँ जी चलो रोटी खा ली, सब्जी खा ली, उसी से हो जाता है, ऐसा नहीं है। बच्चे होते हैं आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में 10 चीज़ देखते हैं, 2 चीज़ देखते हैं तो वो भी मांगते हैं, लेकिन जब न पति काम करेगा, न पत्नी को करने देगा, और घर में मारपीट, नशा, ये सब चीज़ें जो रहती है तो नेगेटिविटी आती है घर में। जहाँ एक काम बन रहा होगा ना तो वो भी बिगड़ जाता है, नेगेटिविटी आती है, दरिद्रता आती है, और परेशानी घेर लेती है एक दूसरे को, मतलब चारों तरफ से घेर लेती हैं, परेशानी, बीमारी सब आ जाती है। तो क्या होगा, उस परिवार का बिगड़ता ही जाता है, वो परिवार बनता नहीं है। तो मैं बता रही हूँ आपको, एक सुबह ऐसी एक बहन की वीडियो देख रही थी मैं, तो उसने बोला था कि उसको 12 साल हो गए ऐसी कंडीशन में रहते रहते, और ऐसे आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे कि 2 मिनट में तो बस प्यार से रहते हैं, 2 मिनट में उनका मूड चेंज हो जाता है, फेंका फाकी, बदतमीजी करना, अपनी पत्नियों के साथ बदतमीजी करना, मारपीट करना, घर में बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि राक्षसपना है। इसको आप राक्षस ही बोल सकते हैं, क्योंकि बोलते ना राक्षस ऐसे करते थे। बाकी भगवान तो आपको देखा है, मधुर प्यार से रहते तो ऐसे करते हैं। और तो फिर क्या करें, लास्ट में फिर यही है, 10-12 साल, 13 साल, 14 साल सहने के बाद कहीं ना कहीं उसको हिम्मत आ ही जाती है। वो सोचती है कि इतने सालों से सह रही तभी कुछ नहीं, ना कहीं तो कदम उठाना ही पड़ेगा। माँ बाप की इज्जत की वजह से कितने साल चुप रहे, चलो चुप रह भी लेती, लेकिन जब कहीं कुछ खत्म नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक्शन लेना ही पड़ता है। तो वही उस बहन ने किया कि वो अपने घर आ गई, मायके आ गई, उसके पापा नहीं है, मायके आ गई। लेकिन पता है ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि पियर वाले खिला नहीं पाते। अरे जब एक पत्नी आपको एक नाकारा, कामचोर, नशेड़ी आदमी के साथ 12 साल रह सकती है, तो क्या माँ बाप के पास, अपने भाई के पास नहीं रह सकती? कमा के नहीं खा सकती? कमा के भी खा सकती है, और 2 रोटी जिनके माँ बाप सच में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं और पालते हैं खुद के पास से मेहनत मजदूरी करके, वो माँ बाप मरते दम तक अपने बच्चों को पाल सकते हैं। हाँ, उन माँ बापों की बात अलग है जो अपने बच्चों को बस बचपन शुरू हुआ नहीं कि बस लगा देते काम पे कि जाओ काम करो, है ना, उनसे ना खुद को, बच्चों को पाला जाता है ना वो खुद, वही है। तो फिर वही वैसे ही बच्चे भी करते हैं। तो उस बहन की मैं आपको बता दूंगी, उसका नाम अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ, उसकी वीडियो ब्लॉग का नाम, ठीक है। तो उसने बोला कि उसने बाहर भी काम किया, तो उसको बाहर भी काम नहीं करने देते, बाहर भी काम, मतलब ऐसे लोग बाहर भी काम नहीं करने देते, खुद भी काम नहीं करते। तो आप सोचते हैं ऐसी सिचुएशन में कितना मरना हो जाता है उस लड़की का, उस औरत का, उस माँ का, उस बीवी का, उस बेटी का, कि गाली गलौज, मार पीट हो रही है, नशेड़ी है, काम नहीं करता, प्लस ऊपर से उसको करने भी नहीं दे रहा। तो सोचिए कि वो क्या करे, जिए या मरे। मर सकती नहीं क्योंकि उसके पीछे, अरे ससुराल में कोई नहीं चाहता, कोई परवाह नहीं करता, कोई बात नहीं, लेकिन जो माँ बाप जन्म देते हैं, जो भाई हैं, उनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो लोग, उनकी याद आती है, जो बच्चे होते हैं उनकी याद आती है कि मेरे पीछे इन बच्चों का क्या होगा। लेकिन वो आदमी क्या सोचता है, मैं ही इसका भरण पोषण कर रहा हूँ, मैं ही इसको रख रहा हूँ, मतलब उसके अंदर इतना घमंड होता है। सच बता दूँ ना, जो आदमी नशेड़ी हैं, सच बता रही हूँ, नशेड़ी में इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि कभी कभी ड्रिंक करना कोई गलत बात नहीं, कभी कभी जो करते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं अपने शौक के लिए, या अपने प्रोफेशन में, बहुत सी प्रोफेशन में करते हैं, फौजी और भी प्रोफेशन है, कर लेते हैं थोड़ा बहुत ड्रिंक, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग लत होते हैं, लतखोर, और डेली करते हैं, और उनका मतलब पर्पज ही ये होता है ड्रिंक करने के बाद मारपीट करना है, घर में कलह का माहौल रखना है, और काम नहीं करना है। मतलब काम ना करने के भी बहाने होते हैं कि काम नहीं करा, फिर पी के बोलेंगे, ड्रिंक करके बोलेंगे अरे काम नहीं था, दिमाग खराब है, टेंशन है। अरे टेंशन है तो आप सर क्यों नहीं फोड़ लेते? टेंशन है तो आप घर वालों का साथ क्यों नहीं लेते? अगर आपके पास काम नहीं तो अपने घर वालों का सपोर्ट करो, घर वाले जो काम करें उसमें सपोर्ट करो। आपको तो अपनी फैमिली चलानी, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं करता कोई बात। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि सच बताऊँ ना, कि जिसकी एक बार ज़िंदगी ख़राब हो जाए, एक बार को इंसान
गरीब, ये गरीब तो कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे गरीब भी ऐसे, बस उनको गरीब का नाम था, वो गरीब इसीलिए हैं अपनी आदतों के कारण, क्योंकि काम नहीं करना चाहते, शौक होते हैं बड़े बड़े। और यहाँ जो वो घमंड बैठा रहता है ना कि हमसे बड़ा कोई नहीं, वो उनको सबसे नीचे ले जाता है, उनको डुबा देता है। सच बता रही हूँ मैं। तो वही है बस कि बेटी की शादी आजकल करो तो भी परेशान और नहीं करो तो भी परेशान, है ना। लव मैरिज करें तो भी परेशान, अरेंज मैरिज करें तो भी परेशान। और माँ बाप चाहे दहेज दे दें तो बहुत से दहेज देने के बाद भी बेटियों को सुकून नहीं है, और जिनके दहेज नहीं दिया जाता तो उनको तब भी बहुत से घरों में मैंने देखा कि गरीब बेटी को ले जाते हैं और बड़े बड़े घरों में बहुत अच्छे से पालते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे घर होते हैं ना, उनमें बेटियां जाएंगी, उनको बड़ा मतलब ना तो वो खुद करते हैं ना बेटियों करने देते हैं, और बस पूछो मत, बुरा ही हाल रखते हैं। सच में बता लो, एक शादी एक इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी ज़रूरी चीज़ है कि मतलब शास्त्रों से चली आ रही है ये चीज़, है ना। लेकिन उस शादी का मजाक बना दिया है, पति पत्नी के रिश्ते का मजाक बना दिया, कुछ समझता ही नहीं इंसान बीवी बच्चों को। और जैसा कि उसने पूछा कि क्या 12 साल बाद मुझे अपने मारपीट करने के बाद पति को माफ़ करना चाहिए, तो उसके कमेंट में पता है क्या था, सबने बोला कि ऐसा आदमी नहीं सुधरता है। और मैं भी यही कहूँगी कि जो आदमी 12 साल तक रहने के बाद भी नहीं सुधरते वो कभी नहीं सुधरते। अपनी लाइफ में आपको क्या करना है वो स्टैंड लेना चाहिए। मारपीट तो आपके सही रहने पर भी हुई है, गलत तो तब भी हुआ है, तो आप स्टैंड लेंगी तब होगा, तो क्यों नहीं। लेकिन आप अपने जीवन में आगे बढ़ना सीख जाएंगी। बस मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सभी बहन भाइयों का क्या कहना है? राधे राधे। और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपने अपने विचार जरूर रख देना। क्या ऐसे इंसानों को माफ़ करना चाहिए? मैं तो बस इतना कहती हूँ, एक बात लास्ट में बोलती हूँ कि जो भी बहनें परेशान है ना, बहुत मैं वाईटी पे भी देखती हूँ, वाईटी को छोड़िए रियल में भी, चलो जो लोग वाईटी पे नहीं है ना, उन लोगों को बहुत सारी बहनों के साथ गलत हो रहा है, बहुत सारे भाइयों के साथ गलत हो रहा है, जिनके ससुराल वाले बहुत गलत कर रहे हैं। तो वो सब एक कम्युनिटी बना लें, मैं बस यही कहती हूँ। मैंने भी एक मैसेज डाला उस बहन को, एक कम्युनिटी बना लें सभी बहनें मिलकर ऐसी, जिनके प्रति और ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं कि झूठ बोलकर शादी ले आते हैं, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, किसी के बेटे बाहर रहते हैं, झूठ बोलकर शादी करा लेते हैं। और इतना मतलब इतना खराब परिवार होता है कि ना तो बेटे का आता पता है, उसमें इतनी गंदी गंदी खराब बातें होती हैं, और परिवार का भी एक भी सदस्य अच्छा नहीं होता है, सब लूट खसूट ये सब करते रहते हैं। तो कम्युनिटी बना लेना तो ऐसी बहनों की मदद हो चुकी है, जो आगे शादी होगी ना उन बहनों की, तो उनके साथ धोखा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उनकी हेल्प हो सकेगी। तो राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो उधर जाओ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी।